तो लेक्चर्स तो ये लेक्चर 1 घंटे का है, राइट? और एक घंटे में आदमी क्या ही सीख लेता है, राइट? तो पहले मैं स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड आप लोगों का छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, इफ यू कैन स्टार्ट. Assalamualaikum. My name is Faisal and I run an online business of customers. वेरी गुड. आप सर? Sir, myself Dr. Sajjad. I am actually from Pampur. I am running my own startup Kashmir Agro Exports. वेरी गुड सर, वेरी गुड सर. आप सर? So my name is Shakir Nasir and I am an entrepreneur. In which field? We are full startups. Food startups. Very good. आप? Assalamualaikum. My name is Humaira Ashik. I'm an entrepreneur. Entrepreneur. Very good. आप सर? Very good. Mushroom cultivation. Okay. Very interesting. Okay. You? Okay. Startup? She is also a student. Studying. Okay. आपका? Myself Shiva Zahra. I am from Srinagar and my startup is in agriculture. Is in agriculture. My name is Sheikh Ram. I have set up an agriculture mushroom farm. Mushroom farming. You? My name is Asmi. We are Beekeeping. आप कहाँ से? District Kupala. कुपवाड़ा से. स्टार्टिंग आप भी है? हाँ मेरे साथ. चलिए, तो आपको मालूम है जो आजकल लेक्चर होने वाला है किस चीज पे होने वाला है? Sir, could you give us one? My name is Ufaid Ejaz. I'm into business. I have done my masters in business and I have been working since 13 years. 13 years in which business? Which Sir? business? Many businesses, automobile, education and adventure sports. And sir, how did your journey start in that business? I'll tell you about my journey. I'll start first, then we will come back on that. Okay, जो हमारा आज का है, what do you know about जो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है? कुछ आइडिया आपको उस बारे में? Brand building, right? So let's start here. BRAND, right? ये भी शायद काम नहीं कर रहा है सही से. So what do you mean by that? Brand, identity, name. Name. और कोई? थोड़ा पार्टिसिपेशन हो जाएगा ना तो इंटरेस्ट आएगा. Identity. आइडेंटिटी ठीक. और आइडेंटिफिकेशन ठीक. और एटीट्यूड. और
सालों से है। अभी रिसेंटली बताया मैंने सर, वो कश्मीर के वॉलनट्स ब्रांड है। सुनिए आई टेल यू समथिंग, मैं आपको एक बहुत आसान एग्जांपल एक दे दूंगा। Sir, Khyber Brand. Next is there, Lilith is there, Aether is there. नहीं, No. उनसे पहले, उनसे उनसे पहले का, starting से पहले 100 साल पहले का। वही 100 साल पहले का। हाँ, मैं आपको वो बोलता हूँ, ठहरिए। वही ब्रांड और ब्रांड बनने में फर्क है, ब्रांड और होने में और ब्रांड फिर एक्चुअल में बनने में फर्क है। फॉर एग्जांपल, आपने नाम सुना है ये सैयद। सईद क्या है? कास्ट है, ब्रांड है कास्ट है ये? ये। क्यों? ये किसी की बोले हाँ 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 हाँ, सही बोल रही हैं आप, सही बोले। हाँ हाँ इनको थोड़ा हाइप ज्यादा मिलती है। हाँ, हाइप ज्यादा क्यों मिलती है? हाइप ज्यादा क्यों? हाँ, यस, लीनिएज जो है इसकी वो बहुत खास प्रॉफिट से है हमारी। हाँ, अब ये क्या है, मैं जो भी यहाँ बोलूंगा वो किसी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कोई आइडियोलॉजी पे नहीं जाएगा, ठीक है? जो मैं यहाँ बोलूंगा इट विल बी प्योरली फॉर लर्निंग पर्पसेस, नॉट फॉर अगेंस्ट एनी कास्ट, क्रीड, सेक्स, एनीथिंग, एनी। हाँ, तो ये जो भी हम यहाँ बातें करेंगे ये नॉलेज के लिए होंगी, लर्निंग के लिए, ठीक है? हम जब बोलते हैं सईद, मैम ने बोला कि जब हमारा कोई रिश्ता आता है तो हम बोलते हैं वो सईद फैमिली से है, बहुत बढ़िया। क्यों? ये एक ब्रांड है अपने आप में। वाई? ये इसलिए एक ब्रांड है क्योंकि आप इससे रिलेट करते हैं, आपका जो परसेप्शन है। परसेप्शन क्या होता है? ख्याल और आइडियोलॉजी। वही तो ख्यालात को ना ideology। परसेप्शन है जो हमें बताया गया और हम समझ गए। परसेप्शन, हाउ यू परसीव, आपका देखने का नजरिया, ठीक है? परसेप्शन के साथ अगर आप वैल्यू दे देंगे या वादा, प्रॉमिस, वो बनता है ब्रांड। हमें वादा, यहां पे हमारे लिए सबसे आसान अंडरस्टैंडिंग क्या है? दिस, इसके साथ हमारे साथ वादा क्या है? द बेस्ट अमंग द वर्ल्ड, राइट? तो जब आपने कहा कि व्हेन वी गो फॉर सम काइंड ऑफ मैट्रिमोनियल, तो हम कहते वो सईद फैमिली से है, हाँ? एंड देन वी हैव द परसेप्शन, Excuse me, sir. हाई वैल्यू। Sir, don't you think it is too controversial? No, this is the first time I could hear your words that Said is a, we can say that. सर इट इज एन मैंने But this is a controversial example here. हाँ, हो सकता है। दैट्स व्हाई आई सेड जो हम यहाँ बोलेंगे, हम किसी रिलीजन से, Better is to take some universal examples. no problem. It's a better example, but we can See, at the same time we have we understand नहीं, हाँ, we understand this example in a much better way, क्योंकि हमारे लिए the best brand क्या है? समझने के ये, और for understanding you must be more educated and qualified how to understand it better, but हमारे लिए it is a big thing, big name, ठीक? ऐसे ही हम जब when we narrow it down, when we come down, we understand that brand आज का नहीं है, Masum Anil Khattab. हाँ Sayyid means actually Masum Anil Khattab. From the Prophet's lineage जो होते हैं ना, हाँ, Masum Anil Khattab. तो उसका मतलब है ये branded है, मतलब it is the best of the best, अल्लाह। universal हाँ, for Muslims. तो ये जो कॉन्सेप्ट आया ना, ये आज का नहीं, ये पहले से है। तो व्हाट आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि ये जो ब्रांड हम आज बोल रहे हैं ये आज का नहीं है, ये बहुत पहले से है। अब कमर्शलाइजेशन कैसे हुई इसकी, फिर हम इसको कमर्शियल वे में फिर कैसे लेके जा रहे हैं, अब हम आएंगे उस पे। ब्रांडिंग उसको बोलते हैं। अभी व्हाट आई
एक्सप्लेन्ड यू इज ब्रांड। अब है ब्रांडिंग, और इसको मार्केट में कमर्शियल वैल्यू में हम कैसे लाएंगे, राइट? ये तो अच्छा हुआ कि इससे इंटरेक्शन बढ़ गया यहाँ पे, नहीं तो लोगों का इंटरेस्ट लाना बहुत मुश्किल होता है। आप सोचने पे मजबूर हो गए, है ना, कोई गूगल पे देख रहा है, कोई है, तो इंटरेस्ट बढ़ गया ना। हाँ, सो आज की जो ये मीटिंग है हमारी, लेक्चर बोलिए, मैं तो इसे एक मीटिंग ही कहूँगा। तो इसका जो मकसद है टू अंडरस्टैंड। अब हम बात करेंगे एक फैमिली की। ओके, ये फादर है, इसके 2 बच्चे हैं, ठीक है। तो इसका नाम है GULA, गुला, इसका नाम है SULA, सुला, ठीक है, गुला सुला। अब है इनका फादर है, फादर का नाम है महमदू, ठीक है। जो ये महमदू है, ये ही इज बॉर्न इन 1938, ठीक है। जो इसका बेटा है, इसकी एज आप मानो अभी, ही इज ऑल्सो बॉर्न इन 1958, और ये भी 59, ठीक है। अब ये एक फैमिली है। जो ये महमदू है, महमदू घर पे काम करता था, वो शॉल बनाता था, ठीक है, नॉर्मल शॉल। तो वो शॉल, ये मैं पश्मीना शॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, कानी शॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मल शॉल जो हम वो ओढ़ते हैं ना। तो महमदू शॉल बनाता था। अब महमदू ने इस बच्चे को भी शॉल बनाना सिखाया, इसको भी। अब दोनों शॉल बनाते हैं। वन फाइन डे क्या होता है, गुला जो है, गुला बाहर जाता है दिल्ली शॉल लेके बेचने के लिए। उससे पहले महमदू भी जाता था शॉल बेचने के लिए, और जो सुला उसका छोटा भाई है, वो इससे ज्यादा एक्टिव है, ये भी शॉल बेचने के लिए जाता था। अब जो महमदू था ना, महमदू के शॉल उसके गांव में बिकते थे अच्छे खासे, ठीक। अब जो इसका ये बेटा आया ना, इसने बोला जी मैं बाहर जाऊंगा बेचने के लिए, बाहर 4 पैसे अच्छे मिलते हैं। अब ये जब इसने सोचा, तो इसने कहा सर मैं अपनी कंपनी का एक नाम रखता हूं, ठीक है, इसने नाम रखा। ये जो मैं बोल रहा हूं, किसी रिलीजन, सेक्ट, कोई आइडियोलॉजी, कोई भी जो एक्चुअल में है उसके साथ रिलेट नहीं करेगा। इट इज, दीज आर ऑल एग्जांपल्स। ये गया, इसने अपना नाम रखा GM एंड सन्स। क्या इसने नाम रखा GM एंड सन्स। ये गया बाहर, अब जब बेचने गया तो अब इसे बेचना है। अब ये कुछ इनोवेटिव सोच रहा है, कैसे बेचूं कैसे बेचूं। तो गुला जो है, ये एक जगह बैठा है, एंड ही स्टार्टेड हिज स्पीच। उसको हम बोलते हैं एलिवेटर स्पीच। क्या बोलते हैं, सुना है आपने इस बारे में कुछ? क्या होती है एलिवेटर स्पीच? This is a pitch where a prospector like startup, founder, he is pitching to the investor. It may be VC, it may be angel investor, whatever, for to raise the funds. एलिवेटर पिच क्या होती है, आई टेल यू। एलिवेटर पिचेस, आप जब एलिवेटर में होते हैं ना, यहाँ पे इसको इस मंजिल तक पहुंचने में 30 सेकंड लगते हैं। 30 सेकंड में आपको ऐसी बात बोल दो कि उसका इंटरेस्ट आ जाए, दैट इज एलिवेटर पिच। जो हम नॉर्मली बेचने के लिए बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड पिच। एलिवेटर पिच मींस 30 सेकंड में कुछ ऐसा बोलना है कि अगले आदमी का इंटरेस्ट आ जाए, जस्ट इन 30 सेकंड्स, ठीक, दैट इज कॉल्ड एलिवेटर पिच। एलिवेटर पिच के बारे में मेरे को भी मालूम नहीं था। जब मैं पहली बार कैम्ब्रिज गया, तो हमारा वहाँ इस टाइप का एक प्रोग्राम था। वहाँ पे आई अंडरस्टूड व्हाट एलिवेटर पिच मीन्स। आप जब किसी बड़े इन्वेस्टर के पास जाते हैं ना, अपना प्रोडक्ट बेचने या इन्वेस्टमेंट मांगने, उसके पास टाइम नहीं होता वो आपकी बातें
नहीं का। तो ही से मैं आपको दे देता हूँ 20 सेकंड 25 सेकंड मेरे को से इट फास्ट। उसमें जो वर्ड्स आप इस्तेमाल करोगे वो मैटर करेंगे उस टाइम, क्योंकि अगर उसका इंटरेस्ट आ गया ही इज इन। और आजकल वही हो रहा है आपके इंस्टाग्राम रील्स पे। अगर 20 सेकंड में आपने आपकी एलिवेटर पिच उसकी समझ में आई, यू विल स्टे, नहीं तो नेक्स्ट। अब ये जब गया, ये मार्केट में एक जगह बैठा तो वहां पे कुछ कस्टमर आए इसको पूछने। इसने एक आदमी को देखा सूट बूट पहन के था, तो ये उठ के उसके पास गया। इसने कहा सर मैं आपके साथ चाय पी सकता हूँ? पैसे में ही दे दूंगा, मेरा मन कर रहा आपके साथ बैठ के चाय पीने का। उसने कहा अच्छा बैठो, आप कहाँ से? नाउ ही स्टार्टेड। इसने क्या कहा? मतलब अपनी ये जर्नी इसने कहा जो मेरे वालिद साहब थे ना मरहूम, वो 1938 में पैदा हुए, ठीक है, बड़ी मुश्किलातों से हमें पढ़ाया लिखाया। मेरे वालिद साहब शॉल बनाने का काम करते थे, उन्हें ऐनक लग गई, ऐनक का नंबर था -2। घर पे लाइट नहीं होती थी, फिर भी हम शॉल बनाते थे। और एक शॉल बनने में 4 महीने 5 महीने लगते हमें, फिर वो शॉल बनती। और उस शॉल में इतनी गर्माहट होती कि हम शाम को उसी शॉल के नीचे बैठते। अब जब ये बोलता गया तो इस बंदे को इसमें इंटरेस्ट आ गया। इसने कहा अच्छा आपका आप उसने कहा मैंने अभी हम बेचना स्टार्ट किया है, मेरी कंपनी का नाम है, ब्रांड का नाम है GM एंड सन्स। बोला तो आप 100 साल से इस काम में हो? बोला हाँ। क्या बोला? 100 साल से इस काम में है। अब जो इसने इसको कहानी बोली, ठीक है, जो इसने इसको अपनी स्टोरी बोली, अपनी जर्नी बोली, उससे बन गया परसेप्शन, ठीक है। और इसने दे दिया एक वादा साथ में, गर्माहट। और हम घर पे बनाते थे हाथ से, हैंडमेड, बन गया एक वादा, भरोसा। जो शॉल ये यहाँ पे 100 की बेचता था, इसने 1000 की बेची, बट अपने नाम के साथ। अब ये एक नॉर्मल फैमिली थी जिसका पहली बारी कोई नाम बना, ब्रांड बना। और ये जो नाम है ये आज भी कहीं ना कहीं है, या आज भी उस नाम से बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि वी कैन बाय एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड बट नॉट टाइम। जो टाइम है ना, वी कैन नॉट बाय टाइम। और उस टाइम की वैल्यू बहुत ज्यादा है, उस टाइम की वैल्यू बहुत ज्यादा है। और अगर आपको उस टाइम को एनकैश करना आएगा इन मेकिंग योर ओन ब्रांड, दैट वर्क्स। हमारे पास बहुत बड़ा नाम है, इन्हें अभी बोला कश्मीर, बदरवाई। कश्मीर itself is a big brand. Negative light, positive light, whatever light, it's a big brand. कश्मीर में मिर्ची उगती है। कश्मीर खुद ही ऑर्गेनिक ये कश्मीर की मिर्ची बहुत कम क्वांटिटी में है, बहुत कम, नाम बड़ा है। मगर राजस्थान में आप जब जाते हो ना, मिर्ची राजस्थान में, कश्मीर जबकि राजस्थान में भी मिर्ची आती है, कश्मीरी लाल नाम से बेचते हैं। हाँ, कश्मीरी लाल। दैट इज द पावर ऑफ ब्रांड। यस। मैं आपको एक पावर पॉइंट बताऊंगा, ठीक है, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको नहीं मालूम है। ये सब कुछ, हाँ ये खराब बात, ये सब कुछ आपको मालूम है। व्हाट वी नहीं, हाँ इसमें शायद फॉन्ट का इशू बात है कि जो मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि आप लोग ऑलरेडी बिजनेस में हैं एंड यू ऑलरेडी नो योर प्रोडक्ट, बट डू यू नो हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड? एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? जैसे आपने कहा यू हैव सम स्टार्टअप, क्या है वो, किसमें? प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग में। कश्मीर की ये एक मतलब बदकिस्मती है, हमारे पास अभी तक हैंडीक्राफ्ट में वी डोंट हैव अ सिंगल ब्रांड।
वी डोंट हैव अ सिंगल ब्रांड। Unfortunate, very unfortunate. अगर हम कोई भी काम स्टार्ट करते, मैं आपको अपनी लाइव एग्जांपल दे दूंगा। यू आस्क मी अबाउट सर, आप सर नहीं, एक्चुअली बात है जो एक मोटिवेशन है ना, जो एक ख्वाब होता है ना इंसान का, एक ख्वाब, हाँ, वो ख्वाब ऐसा देखना चाहिए वो रातों की नींद उड़ा दे, नींद ना आए आदमी को रात को, वो हुआ ख्वाब देखना, है ना। मैं जब यहाँ पे आया ना सर, मैं आई केम बैक इन 2011, 2011 में मेरी जर्नी यहाँ पे स्टार्ट हुई। पहले बैचलर्स हुआ, फिर मास्टर्स हुआ, फिर आई केम बैक हियर। जब मैं यहाँ पे आया ना, तो मैंने क्या देखा, तो हमारा फैमिली ओन्ड बिजनेस है, 3rd जनरेशन हूँ मैं, वी हैव बिजनेस मोर देन 100 years old। तो मैंने देखा कि यहाँ पे एक गैप है मार्केट में, और उस गैप को फिल कोई भी नहीं कर रहा है। तो वो गैप क्या थी? गैप थी मामूली, एक गैप थी, गर्ल्स वर नॉट राइडिंग स्कूटीज, ठीक है। तो मेरे को उसमें इंटरेस्ट आ गया, मैंने कहा लेट मी स्टार्ट इट यहाँ पे। व्हेन आई डिड दैट थिंग एंड इट वर्कड सक्सेस, उसके बाद ऐसा ही कुछ और प्रोजेक्ट उठाया हमने, वी डिड दैट। कुछ सालों में एक ब्रांड बन गया। ब्रांड वो कैसे बना? जब भी मैं किसी मीटिंग में यहाँ जाता, बिजनेस मीटिंग में, दे यूज्ड टू आस्क मी, सर नया कुछ आ रहा है, कुछ नया हो रहा है? तो मेरी कंपनी का नाम उस नाम से जुड़ गया कि आप कुछ कर रहे हैं, कुछ नया आने वाला है। एवरी टाइम आई यूज्ड टू अटेंड अ मीटिंग, दे यूज्ड टू आस्क मी, सर कुछ नया, समथिंग न्यू, क्योंकि उनको मालूम था ये आज कुछ नया काम स्टार्ट करेगा, देन ही विल स्टार्ट समथिंग न्यू, और ये बात होता रहेगा। देन दे स्टार्टेड परसीविंग इट एज अ वैल्यू कि भाई दिस पर्सन, दिस कंपनी इज गेटिंग समथिंग न्यू। जब भी गवर्नमेंट में कुछ नया काम आता, दे यूज्ड टू कॉल अस, सर विल यू बी इंटरेस्टेड इन दिस? सो आपका जो भी कोई नाम है, ब्रांड है, उसको आप जब तक एक कामयाब मतलब वादे के साथ मार्केट में नहीं उतारोगे, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज है who are known for Singapore Airlines, I'll give you a wonderful example of Singapore Airlines. Singapore Airlines अपनी क्वालिटी के लिए मानी जाती है all across the world, और जो उनका वादा है। and there's another company, Marks and Spencer. मार्क्स एंड स्पेंसर भी अपनी क्वालिटी, प्रॉमिस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए मानी जाती है। एक सीईओ था जो अक्सर सिंगापुर एयरलाइंस में आता जाता। एक दिन क्या हुआ, वो एक इंपॉर्टेंट मीटिंग पे जा रहा है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के अक्सर सिंगापुर में हॉल्ट होता है, दे हॉल्ट देयर। तो जब वो उठा अमेरिका से, मतलब कहीं जा रहा था, फिर कहीं, तो इन शॉर्ट जब वो सिंगापुर लैंड होने वाला था, उससे पहले एयर होस्टेस आई, और एयर होस्टेस इज होल्डिंग अ कॉफी मग हाथ में। वो कॉफी मग उसके ऊपर गिर गया, ठीक है। ही वॉज वेयरिंग फॉन कलर पैंट्स, फॉन कलर के पैंट्स थे, कॉफी गिर गई, उसको वो सारा उस पर दाग लग गया। तो शी केम देयर, शी सेड, सर आई एम सॉरी सर, मैं आई विल हेल्प। तो इसने कहा कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब यहाँ मैं आपको बताऊंगा द वैल्यू ऑफ ब्रांड जो है वो कितना पावरफुल होता है व्हेन इट डिलीवर्स द वैल्यू। जैसे ही ये जहाज सिंगापुर में लैंड हुआ है, इट इज डॉक्यूमेंटेड, जैसे ही ये जहाज सिंगापुर में लैंड होता है, 4 एयर होस्टेस कम एंड दे सराउंड दिस पर्सन ऐसे, और जब तक ये जहाज से नीचे, ताकि इसकी कहीं एम्बैरेसमेंट ना हो जाए, दे गाइडेड हिम टू द लाउंज, जो उनका लाउंज था, वहां तक उसको लेके गए। लाउंज में उसको लेके गए, 34 साइज का पैंट मार्क्स एंड स्पेंसर का उसको दे दिया जाता है वहां पे,
और उसके सर दीज आर योर पैंट्स, काइंडली सर चेंज। वो अंदर जाता है, ही चेंजेस, ही कम्स आउट एंड ही आस्क्स हिम कि आपको कैसे मालूम था कि मतलब मेरा, उन एयरलाइंस में ही उनने उसका बोर्डिंग कार्ड देखा है, कहाँ बैठता है, ये कौन बंदा है, उसकी घर पे कॉल गया है उसकी वाइफ को कि ये किस कंपनी का पैंट पहनता है, इसका साइज क्या है। दे हैव फिगर्ड आउट सिंगापुर में मार्क्स एंड स्पेंसर कहाँ पे है, और वहां से इट हैज बीन ऑर्डर्ड, उसके पास आया है, और जैसे ही जहाज लैंड हुआ है वो उसको दे दिया गया है। दैट इज कॉल्ड ब्रांड प्रॉमिस। जो आपसे कोई ब्रांड कोई वादा करता है ना, तो हाउ इट इज डिलीवर्ड। अब इतना सब कुछ होने के बाद डू यू थिंक वो किसी और एयरलाइंस में जाएगा? दैट इज द वैल्यू यू गिव। अगर हम यहाँ पे कश्मीरी अखरोट बेच रहे हैं, या हनी बेच रहे हैं, या सैफरन बेच रहे हैं, अगर हमारा ब्रांड ये वादे के साथ आगे जाए कि अगर आपको इसमें कुछ भी इम्प्योरिटीज निकलती हैं, हम ये अपने कॉस्ट में वापस उठाएंगे। बेचता हर कोई है, बेचता हर कोई है, बट वैल्यू के साथ बेचना एक अलग बात है। व्हेन यू सेल समथिंग एक वादे के साथ, एक वैल्यू के साथ, और वो वैल्यू डिलीवर हो रहा है, दैट इज समथिंग एल्स। हम लोग सर्विस में है, मेनली हम लोग गाड़ी बेचते, उसकी सर्विस देते। बहुत वक्त एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे हमें लोग कहते हैं सर हमने होंडा वालों से गाड़ी नहीं उठाई है, हमने आपसे उठाई है, हम आपको जानते हैं सर, हमारे लिए कंपनी आप हो, नाम आप हो, आप हमें दे दो। और कई बार ऐसा होता है हमें अपने जेब से उन्हें रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट या कुछ देना पड़ता है। वो हम बैक एंड में हम लोग कंपनी से फिर कैसे ले लें, नेगोशिएशन में क्या, वो अलग बात है। बट एक कस्टमर के लिए ब्रांड नाम बहुत बड़ी होती है। व्हेन यू से ब्रांड है कोई, वो मतलब वो एक वादे के साथ ही आता है। कोई आदमी तब तक ब्रांड नहीं बनता जब तक वो कहीं उसके वादे कहीं सच में सामने ना आए। द बेस्ट एग्जाम्पल मैंने कह दिया, यहाँ पे कश्मीर में खानदान का बहुत ज्यादा एक वो रिवाज है ना, बट कुछ फैमिलीज में से आप ऐसी भी देखोगे कि खानदान बहुत बड़ा है, बट जो बच्चे हैं वो उस कैलिबर के नहीं है। आज भी है तो कश्मीर में कम है, लेकिन बाहर तो आज भी सही नहीं करेगा। एग्जैक्टली अब यहाँ पे ये जो मैंने आपको महमदू वाली स्टोरी कही ना, यहाँ ये बन गया ब्रांड, और जो ये है ये बन गया सब ब्रांड। ब्रांड सब ब्रांड। इसकी एक बेसिक एग्जांपल ये है। अगली एग्जांपल ये है कि अगर मैं आज, हम एग्जांपल लेते हैं हेड एंड शोल्डर्स का। हेड एंड शोल्डर्स आप जानते हैं नाम? हेड एंड शोल्डर्स की पेरेंट कंपनी क्या है? PNG. PNG is itself a big brand, but Head and Shoulders PNG के नाम से नहीं बिकता, वो अपने नाम से बिकता है, सब ब्रांड, which is also big. तो ब्रांड जो है, ब्रांडिंग, ब्रांड, it will take I think 10 लेक्चर्स, 20 लेक्चर, बट द कोर क्या है इसमें? कोर जो इसका है ब्रांड, उसको आप कैसे फिर इस्तेमाल करोगे? When you are able to make a big brand, फिर सब कुछ आ जाता है। ब्रांडिंग, ब्रांड परसेप्शन, वैल्यू क्रिएशन, एडवर्टाइजिंग, इसके लिए एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर हम बोलते हैं, वो सब चीजें बाद में आती है इसको सपोर्ट करने के लिए ऊपर। बट जो बेसिक है, बेसिक इज योर ब्रांड। आप अपना ब्रांड कैसे बनाते हैं? यहां आजकल मोदी हम बोल रहे हैं, पार्टी क्या है? बीजेपी इज द ब्रांड, मोदी इज एक्चुअली द सब ब्रांड, बट हियर सब ब्रांड हैज बिकम सो बिग,
it is bigger than the brand. आज तो ये लग रहा है So how does that happen? वैल्यू, परसेप्शन, ये दो मेन है, भरोसा और परसेप्शन। आप क्या दिखाओगे और आप उस पर क्या वैल्यू दे दोगे। अब कई बार हम ऐसा देखते हैं कि ब्रांड के साथ लोग लॉयल नहीं होते, लॉयल्टी, ब्रांड लॉयल्टी, बट ब्रांड लॉयल्टी भी आपको वहीं पे मिलती है जहां आपका कस्टमर बेस उतना स्ट्रांग होता है। ब्रांड लॉयल्टी आपको हर जगह नहीं मिलेगी, और स्पेशली आजकल थिंग्स आर वेरी डायनामिक। अगर आप मार्केट में जाते हैं ना, तो आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी ये गेम जानते हैं। ऐसा नहीं कि ये गेम खाली आपको ही मालूम है, जो आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे वो भी ब्रांडिंग जानते हैं। बट व्हाट कीप्स यू अलाइव उस टाइम में, व्हाट विल कीप यू अलाइव? यूएसपी और क्वालिटी what will keep this brand alive? Trust. भरोसा, वादा, that is it. जो आप बोल रहे हो आप वही हो। if you are able to do that, कि भाई जो मैं बोल रहा हूं मैं वही हूं, that is enough. क्वालिटी, पैकेजिंग, ये सब कुछ एक कॉस्ट के ऊपर आता है, ठीक है। बट जो इस सब का न्यूक्लियस बनता है ना, न्यूक्लियस इज योर ब्रांड। अगर वो स्ट्रांग होगा फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। आई विल शो यू अ वीडियो। थैंक यू, है ना। आई जस्ट ओपन एक छोटा सा एक वीडियो है। ये जो वीडियो हमने अभी
जो रहे नहीं। अगर हम बात करेंगे वर्ल्ड के सबसे बड़े मोबाइल फ़ोन ब्रांड की, नोकिया, नोकिया इट इज़ नो मार्केट में एग्जिस्ट नहीं हुआ तो सैमसंग है अभी। Samsung है। हाउ वी गो इन दिस अंडरस्टैंडिंग इज जो यू शुड बी रेलेवेंट। रेलेवेंट होना ब्रांड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। When we talk about Tata, Tata comes with a big brand name. जब मैं टाटा बोलता हूं आप लोगों के माइंड में क्या आता है? Trust, भरोसा। trust, yes. सो अब आपको मालूम टाटा एक फैमिली नेम है? हाँ? यस नहीं है। टाटा इज अ बिजनेस नेम। अब क्या है? बिजनेस नहीं है। अब ये जो टाटा है, टाटा आपने स्पेसेस देखे? क्या नाम है टाटा का जो रियल एस्टेट है? Tata Estates. टाटा का जो कोई भी प्रोडक्ट आ रहा है ना, वो टाटा नाम के साथ आता है। जैसे फॉर एग्जांपल TCI. टीसीआई टाटा है ना? टाटा हाँ, आजकल एक और है वो टाटा एग्रो। हाँ, तो कल को अगर हम इसे टाटा के साथ अपना नाम लगा लेते उफैद, Tata P. तो यहाँ पे क्या होगा? ट्रस्ट के साथ साथ आपका नहीं, यहाँ पे वैल्यू ट्रांसफर हो जाता है, वैल्यू शेयरिंग। हम जब भी किसी जॉइंट वेंचर में जाते हैं, तो आप जब इक्विटी मांगने जाते हैं, आप जब किसी से अब अपने ब्रांड के लिए आप स्टार्टअप हो, आप पैसा मांगने जाते हैं, तो अगर आपका जो एक ब्रांड है, उसका वैल्यू सिस्टम है, व्हाट यू वांट टू डिलीवर इन द मार्केट, जब आप वो किसी ऐसी कंपनी के साथ लगाओगे जिसकी रीच है, फॉर एग्जांपल अमेजॉन है, आप चाहते हो कि अमेजॉन के साथ आपका टाइप जाए, या देयर इज दिस टाटा चाय है, जैसे, ठीक है, तो आप यहाँ से चाय भेज रहे हो और आप चाह रहे हो कि टाटा आपकी चाय खरीदे, तो टाटा सोडियम जैसे ही दो ब्रांड्स का जॉइंट वेंचर होता है, तो दो बड़े नाम मिल जाते हैं, या कोई ऐसा नाम जहां पे उसका वैल्यू, उसकी स्ट्रेंथ सर्टेन फील्ड्स में है और आपकी एक्सपर्टीज सर्टेन फील्ड्स में है। सो व्हेन यू मेक जेवी, इट एड्स ऑन, बट इट आल्सो एड्स ऑन द ब्रांड वैल्यू। ब्रांड वैल्यू हमेशा शिफ्ट होता है। तो हम इसे एज ए आइडियोलॉजी, मतलब एक थियोरी में समझते, बट ये कैलकुलेट भी होता है। जब आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ जाए, आपकी सेल्स बढ़ जाए, रेवेन्यू बढ़ जाए, फिर आपने देखा होगा अक्सर गुडविल लिखी जाती है। गुडविल आजकल आजकल स्टार्टअप्स जो है, आजकल स्टार्टअप्स व्हाट दे डू, दे मेक अ कंपनी, उसके साथ एक अच्छा सा ये ब्रांड बना दिया, फिर उसको बेच दिया इसके वैल्यू पे, इसके वैल्यू पे। वो कोई फैक्ट्री नहीं बेचते हैं कुछ, वो मार्केट बेचते हैं। वो मार्केट क्या, नाम बेचते हैं। तो इट इज इनटैंजिबल बट इट हैज अ ह्यूज वैल्यू। आप इसे हाथ नहीं लगा सकते हैं गुडविल को, ब्रांड को, बट इट हैज ह्यूज वैल्यू। कल को कश्मीर, आप अपने प्रोडक्ट के साथ कश्मीर स्पाइसेस, कश्मीर मशरूम नाम से आप डाल देते हो, दो इसको रजिस्टर करना इंपॉर्टेंट होता है। आई होप कि आपको वो मालूम होगा कि इसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है आईपीआर। आईपीआर में मोस्टली कश्मीर नाम एक्सेप्ट नहीं होता, ठीक है, बट
उसका मतलब ये नहीं आप नहीं बेच पाओगे. विदाउट रजिस्टरिंग दैट एज अ ब्रांड यू कैन सेल, बट कोई और भी बेच सकता है. बट द वैल्यू इज सो बिग कि अगर हम किसी बड़े नाम के साथ अपना नाम जोड़ देते हैं, इट एड्स वैल्यू. यहां पे मैं चाहूंगा आप में से कोई हु हैज अ नेम, आप में से कोई है जिसकी कंपनी स्टार्ट हुई है? हाँ सर, कश्मीर एग्रो एक्सपोर्ट. वेरी गुड. कश्मीर एग्रो एक्सपोर्ट्स. इसमें आप क्या क्या देखते हैं? सर इसमें मोस्टली इसमें सेफ्रॉन है सर हमारा. Saffron. हमारी खुद की खेती है. अच्छा. चंधारा. ओके. तो सैफरन में आगे मतलब इसको आप कैसे बेचते हैं मार्केट में? एक तो इसमें एज लच्छा और वो फिर नहीं नहीं इसमें नहीं नहीं, आई एम चना नॉट कैसे? टॉकिंग ऑफ द कुछ कहा प्रोडक्ट. नहीं, आप अपने Shop ब्रांड को online. मार्केट में कैसे बेच रहे हैं? सर ऑनलाइन भी है और खुद जाता भी हूँ इंडिया, हम्म वहाँ भी, और कुछ फॉरेन भी करते हैं, हम्म यूरोप. कैसे? हाँ, जब आप ये बेचते हैं ना, चंदा तो आपकी पिच क्या होती है? ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक. लोगो है आपके पास में कोई? हाँ सर है, मैंने एक्चुअली इसका है हाँ. लोगो है. कश्मीर. अच्छा, आपको मालूम है ये जो लोगो है, लोगो एक इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे होता है. बिल्कुल सर. और यूरोप में तो वो जरूर मांगते हैं उधर. तो जी ये जो लोगो होता है ना, उसका एक पीजी सर्टिफिकेट होता है सर. ये जो इट इज नॉट द ब्रांड, इट इज जस्ट द लोगो, इमेज टू आइडेंटिफाई योर ब्रांड, नॉट द ब्रांड. ठीक है. तो आप जब बेचते हैं तो कश्मीरी सैफरन के लिए आप क्या मतलब आप क्या ऐसी बात बोलते हैं कि आपका ब्रांड स्ट्रांग बन जाता है वहां पे? तो मैं पहले बोलता हूँ कि इट इज द ओनली मतलब आवर रीजन that grows saffron on these high altitudes. क्योंकि जो ईरान है वो लो altitudes पे है और हमारा जो है 1590 मतलब 1600 जो मीटर अबव सी लेवल. एक तो ये है, और इसका जो क्रॉसिंग कंटेंट है वो उससे अच्छा है ईरानी से, जो जितने भी मतलब जहाँ पे वर्ल्ड में जहाँ सेफ्रॉन होता है. और दूसरा कि ये कश्मीर से है. अच्छा. मेरा जो इसका नाम रखने का है कश्मीर एग्रो एक्सपोर्ट, वो यही है कि एक तो मैं कश्मीर को इसमें हाईलाइट करूँ और दूसरा मुझे एक्सपोर्ट करना है. तो ये दो तीन चीजें थी मेरे ध्यान में सर, और जिससे निकल, और तीसरा जो वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज ऑर्गेनिक. क्योंकि सर मैं खुद इसकी खेती करता हूँ और हमारे यहाँ गाय शाय रहती है, हम उसमें गोबर का जो डंग है जो वो रहता है उसको हम डिकम्पोज करते हैं और उसमें खाद वाद नहीं डालते. क्योंकि मेरा आज से 15 साल पहले सर गया था कंसाइनमेंट यूरोप, तो उस समय वो पास हो गया था. अच्छा. ये 15 साल से ही कश्मीर में भी ये बीमारी फैल गई है, पेस्टिसाइड और पेस्टिसाइड की. हाँ. तो उस समय क्या था, हमारा पास हो गया था सेफ्रॉन. तो उसमें एट दैट टाइम आई गॉट 9 यूरो, ऑलमोस्ट 1 ग्राम का 1000 रुपीज मिला था जब उस समय 150 रुपए था यहाँ. तो लेकिन अब जब हम कह रहे हैं 15-20 साल बाद, अब यहाँ पे एक नारा है कि मतलब ऑर्गेनिक होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, जबकि ये यूरोप में 15-20 साल पहले था. मैं अब कह रहा हूँ कि 3 चीजों पे मैंने उनको मतलब वो किया जो आप बोल रहे पेश कर रहे हैं. एक तो मैंने बोला कि we are the only Kashmiris in Pampur region that grow this cash crop saffron on such high altitudes, 1600 meters above the sea level. आपका नाम क्या है? डॉक्टर सजाद सर. डॉक्टर साहब, एक बात आपने है कि मैं ऑर्गेनिक को पकड़ता हूँ, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो ऑर्गेनिक जो आप बोल रहे हैं वो आपका एक वादा है. जी हाँ बिल्कुल सर. कश्मीर एंड फार्मर सेल्फ प्रोड्यूसिंग. अच्छा. और आपने कहा मैं कश्मीर से हूँ. कश्मीर से. और वो भी जीआई टैग जो पांपोर रीजन है. परसेप्शन आपका कश्मीरी बनता है. कश्मीरी सैफरन जो कि कश्मीर एग्रो एक्सपोर्ट्स बेच रहा है और एक वादे के साथ बेच रहा है, ऑर्गेनिक है. ठीक. तो इसको आप कितने सालों से आप ये बना रहे हैं? सर हमारी फैमिली कर रही थी, लेकिन मैं तो तकरीबन मान लो 10 साल हो गए मुझे अब. 10 साल से. तो आपको लगता है कि जब से आपने ये नाम कब से है? सर 10 साल से. और लोगो भी 10 साल से. तो अगर मैं आपको आज कहूं इसका वैल्यू बताओ, सर इसका कैसे बताओगे? कंपनी वैल्यू
ब्रांड वैल्यू। Brand value. हाँ, Company value. सर मुझे बहुत सारे मतलब आते हैं ऑनलाइन ऑर्डर, हम्म, आप कश्मीर एग्रो पहले वो कंफर्म करते हैं कि कश्मीर एग्रो से है ना, आप हम्म, डॉक्टर मानी है, मैं कह रहा हूँ हाँ जी है, हम्म, नहीं वो फिर ये हमारे प्रोडक्ट का फोटो भेजते हैं, हम्म, हाँ हाँ यही यही कह रहे हैं, हाँ यही भेजो मुझे 10 पीस भेजो, हम्म, क्योंकि हम्म, अब कुछ लोगों ने कश्मीर एग्रो ऑर्गेनिक भी लगाया है नाम, हम्म, कुछ ने जेके एग्रो भी बिल्कुल, निकाला है, बहुत सारों ने मतलब जो मी एग्रो, टू, हाँ, लेकिन मतलब ये बता रहा हूँ कि एक पहचान है, लेकिन मैं कम ही करता हूँ सर, ज्यादा वो पक नहीं फैलाता। मैं जिस दिन को बोल रहा था, मैंने यूरोप में सिर्फ अपना भेजा, तो हाँ, जब अंकल का भेजा, उसको बोला मैंने कि आपको मैं 7-8 यूरो दूंगा, तो 800 रुपये, मतलब वो खुश हो, अरे मेरा भी ऑर्गेनिक है, वो उसको पता नहीं था, जब मैं वहां भेजा वो फेल हो गया वहाँ, अच्छा, उसने खाद डाली थी, हाँ, तो फिर मैंने बोला, फिर उन्होंने कुछ 5 यूरो दिए कि 4.5 यूरो, फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा यार चाचा आप तो बोले ये ऑर्गेनिक है, कह रहे आपने वो टेस्ट फेल हो गया, अरे वो थोड़ा सा मैंने वो मार्च अप्रैल में जब वो मिलाया आया, था। थोड़ा सा खाद डाली थी, हाँ, तो फिर मैंने कहा कि इट्स ठीक वेरी ठीक ठीक, टफ टू सेल सेफ्रॉन इन यूरोप, जो ना मतलब वहां पे Yes, yes. कश्मीर एग्रो। ठीक। आप में से और कोई जिसका कोई अपना ब्रांड है? हाँ, क्या नाम से? स्पेलिंग आप बोलेंगे? SHAH Arya. आर शहरार। शहरार, मतलब क्या है इसका? शुद्ध, प्योर। तो ये इस नाम से आपका हनी है फिर? मशरूम, अच्छा, मशरूम, रेड राइस, पिकल्स, अच्छा अच्छा, आपने तो सब कुछ कर लिया। तो ये कितने सालों से है आपका? मैं तो 2022 से कर रही हूँ मशरूम के साथ, अच्छा, लेकिन 2 साल 2022-24 में मैंने पिकल्स, ये ड्राई वेजिटेबल वगैरह ये भी ऐड। तो आप कश्मीर से बाहर बेच पा रही हैं? जी मेरा अभी ऑनलाइन कहीं नहीं है, मुझे ब्रांड यही से मिला, मेरा ब्रांड नहीं बना। अच्छा, मैं ना आप लोगों को एक अच्छी एडवाइस देना चाहूँगा। इट इज़ बेटर अगर आप अपने ब्रांड के साथ आप अपना फेस वैल्यू दे दे उसको। इट हेल्प्स अ लॉट, आई टेल यू व्हाई। जितने खूबसूरती से आप अपनी ब्रांड स्टोरी बोल सकते हैं ना, और कोई नहीं बोल पाएगा, उस इमोशन से कोई नहीं बोल पाएगा, और इससे आपकी ऑथेंटिसिटी, हाउ ऑथेंटिक इट इज, वो सामने आ जाता है। हम्म, कौन एसबी? अच्छा, हम लोग एट कश्मीर मोटर किताब मोबिलिटी, हमारा ये ट्राइड एंड टेस्टेड है कि वी डू एड ऑफर्स फेस एज अ ब्रांड वैल्यू। एक्चुअली क्या है कि एक बहुत फेमस कंपनी है एमडीएच, और एमडीएच का जो ओनर है, ही यूज्ड टू बी इन दैट एड एवरी टाइम। है ना, उसकी फोटो हाँ अब उसका बेटा आता है। हाँ, उसका बेटा, Epic shoes भी है, Epic shoes हाँ, section shoes. सरदार आता है उसमें। हाँ, तो वो क्या है, वो एक तो आपके माइंड में रिकग्नाइज हो जाता है, Same with KFC. ठीक। और जब आप अपने एड में खुद से आप बोलते हैं ना, तो उसमें जो इम्पैक्ट आता है आपके ब्रांड में, वो बहुत मजबूती से आता है, ना कि जो हम एआई से बनाते हैं। जो हम एआई से या सॉफ्टवेयर से कुछ हमने कुछ लोगो बनाया या उसमें वॉइस ओवर दे दिया, बट जो आप बोलते हैं, तो दैट वुड रियली हेल्प योर, क्योंकि यू आर लोकल गोइंग ग्लोबल, राइट? तो आई थिंक जैसे आपका ये है, अगर आप, आई डोंट नो आपकी पैकेजिंग कैसी, ये जो सारी बातें हैं ना, इट एक्चुअली इज ऑल अंडर मार्केटिंग। तो ब्रांडिंग, पैकेजिंग, ये सारा इट ऑल कम्स अंडर मार्केटिंग। ब्रांडिंग आपको जितना छोटा लग रहा है अभी, ये उतना ही वास्ट है, मतलब जितना वाइड मार्केटिंग इटसेल्फ है, उससे भी ज्यादा वाइड ये बन जाता है इनसे। तो पहला इसको इस्टेब्लिश करना एक मुकाम तक,
ठीक, डोंट स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टिल द टाइम एवरीथिंग इज वेरी सॉलिड, देन व्हेन इट इज सॉलिड, फिर कम्युनिकेट करना उस लेवल पे लोगों के साथ, उसको पब्लिसाइज करना, अपने ब्रांड के बारे में बोलना, उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं। अक्सर क्या होता था कि जब मैं किसी, हाँ बोले, सर कुछ टाइम पहले मेरा वीडियो वायरल हुआ था अच्छा, मशरूम कोई हाँ रोला, तो उसी में मैंने बोला था कि ऐसे मेरा ब्रांड नाम है, मैं ये प्रोडक्ट हाँ मतलब वैसे तो मेरा कोई वेबसाइट कोई हम्म, मतलब ये नहीं है, हाँ हाँ, तो फिर उसी हिसाब से मेरा लोगों ने कांटेक्ट ढूंढा हमारे वहाँ, एब्सोल्युटली, हाँ, तो एब्सोल्युटली। फिर मुझे कॉल्स आते थे, हमें इतना मशरूम चाहिए, ये चाहिए, पिकल चाहिए, नहीं, आई वुड से राउंड ऑफ अप्लॉज। रेड राइस चाहिए ऐसे। क्योंकि मैं आपको बोलूं, ऑथेंटिक, एवरीवन वांट्स ऑथेंटिक, कोई नहीं चाहता मेरे को खराब माल मिले, और एवरीवन वांट्स की जो सोर्स है, जो बना रहा है, मैं उससे ही उठाऊं। बीच का मिडलमैन ना हाँ, वही होता है व्हेन यू मेक अप अ बिग ब्रांड, बेटा वी व्हेन यू मेक अप अ बिग ब्रांड वी कट डाउन ऑन द मिडलमैन। ओके, यस, मिडलमैन, हमारा कॉस्ट अच्छा आ जाता है। आपने कहा मैं यूरोप गया, $10 मिला, बिल्कुल सर, ठीक है, मिडिल मैन जो आपका एक्सपोर्टर बैठता था बीच में कमीशन लेने ऑर्डर, वो आपका हट जाता है। कस्टमर लॉयल्टी, वंस आपका ब्रांड वैल्यू स्ट्रांग बन गया मार्केट में, पीपल अंडरस्टैंड, नहीं मैं मैडम को कॉल लगाऊंगा, मेरे को ऑथेंटिक ही आएगा, अगर ऑथेंटिक नहीं आया मैंने वापस कॉल लगाया, मैम आपने क्या भेजा है, कोई बात नहीं मैं आपको नया पैकेट भेज रही हूँ, तो उसका भरोसा बढ़ गया, और वो 4 बातें अच्छी भी लिख सकता है। फिर आपने उसको कॉल किया, मेरा गूगल पे अच्छा रिव्यू दे देना, तो आपका वैल्यू एड ऑन हो गया। जितने आपके सेटिस्फाइड कस्टमर होंगे, उसका मतलब ये नहीं है कि आपको गालियां नहीं पड़ेंगी, या कश्मीर में तो गालियां मारने वाले बहुत हैं। हाँ, तो जो वुमेन्स आइडेंटिटी, अब क्या है, नो वन किक्स एट दैट डॉग, वुमेन आइडेंटिटी की हम जब बात करेंगे इसमें, हाँ बस Donald Trump has a very famous saying, any publicity is good publicity for business. अच्छा बोले बुरा बोले, it gives visibility. ब्रांड बनने के बाद और ब्रांड बनने से पहले बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क। मैं एक 3rd जनरेशन हूँ, ठीक है, मैं जो मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ, दीज आर प्रैक्टिकल थिंग्स, बाकी तो आप ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं, इट्स अवेल। हमारी फैमिली 3rd जनरेशन हूँ मैं जो काम में है, मतलब मेरे फादर, मेरे दादा और उनके फादर, ठीक है, बट ये स्टोरी बोलनी है ना, जब मैं ये स्टोरी बोलूंगा, इसको कंपाइल करूंगा, इसका ब्रांड बनेगा। जब मैं बोलूंगा नहीं, आई विल नॉट मेंशन माय स्टोरी, ये ब्रांड बन नहीं पाएगा। तो जो आपकी जर्नी है उसको डॉक्यूमेंट करना है, आपकी जर्नी, आपका टाइम है, आपका टाइम आपकी लाइफ है, एंड दिस शुड बी डॉक्यूमेंटेड समवेयर। every day is a story. We were hunters gatherers, हम लोग जो है we were hunters gatherers, और हमें स्टोरी टेलिंग अच्छी लगती है, कोई कहानी बोले ना हमें इंटरेस्ट आता है, तो जब हम अपने कस्टमर्स को कहानी बोलेंगे उन्हें भी इंटरेस्ट आता है, एंड दैट इज व्हाट होल्ड्स योर ऑडियंस बैक। तो आप अपनी कहानी को सक्सेस बनाने के लिए उसको डॉक्यूमेंट कीजिए, उसका एक आपका कुछ बन रहा है, मशरूम कल्टिवेशन हो रही है, उसकी पिक्चर्स उठाई, इसकी पिक्चर्स, पैकिंग की पिक्चर्स, वहाँ फिर उसे कोलाज में या एक वीडियो में आप दिखाइए कि दिस इज हाउ आई मेड इट। वो देख के लोगों को आपकी जर्नी समझ में आती है, एंड दैट एड्स ऑन वैल्यू टू योर ब्रांड, ब्रांड इमेज मजबूत बन जाती है। ब्रांड्स तो हमने बहुत देखे हैं, बट जहां हमें एक स्ट्रॉन्ग वादा मिलता है एक लोकल का, आपके हिसाब से कश्मीर में आपके पास अभी कौन सा ऐसा ब्रांड है जो आपको वादा देता है, सॉलिड वादा? सर खैबर देता है ना, खैबर, मजबूती का वादा। मजबूती का वादा, एग्जैक्टली। और सर मुझे अभी कंस्ट्रक्शन चला घर में, तो वाइफ बोली नहीं खैबर ही लाना, मैंने कहा कुछ को क्या मैं टीसीआई लाऊंगा, वो दोनों थोड़ा ब्रांडिंग, हाँ ये नहीं खैबर बोलता है ऐसे, अच्छा, तो मतलब ये हाँ, होता है क्योंकि खैबर इज वोकल,
वो बोल रहा है। वो TCI कम बोलता है। they take extreme measures to ensure उनका ब्रांड लोगों तक पहुंचता है। नहीं, कम्युनिकेशन जो है, हाँ, मेरे पास इसमें चाय है, ठीक है, बट अगर मैं ये बोलूं मेरी चाय में 30% दूध है, दूध तो हर चाय में होता है, बट इफ आई कम्युनिकेट इट वेल, मेरे ब्रांड में 30% दूध है, मेरा ब्रांड परसेप्शन स्ट्रांग बनेगा। बराबर। सुनो सुनो सुनो, हेलो। पारस भी है। पारस ब्रांड है बट पारसा ए खैबर का नहीं, हम पारसा की बात कर रहे हैं। पादशाह, हाँ, पादशाह, हाँ, पादशाह इज अ सक्सेस स्टोरी हमारे सामने, दैट इज ऑल्सो सक्सेस स्टोरी। तो मैं तो बोलूं, मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा, पर फिर आप लोग नाराज हो जाएंगे उस एग्जांपल से। नहीं, आप लोग जज्बाती हो जाते हैं। अगर कोई बात देखिए जी, ये जो इजराइल है, क्या जानते हैं हम इसके बारे में? हाँ हाँ, all negative। बोलिए बोलिए बोलिए। लेकिन जानते हैं, मतलब जैसे मैडम ने बताया कि टेक्नोलॉजी में नंबर 1 नंबर पे है। आपको मालूम है, हम वी एज Intellect people here, we don't say good things about Israel, but Israel is the only country जहां से maximum startups है। Yes, हाँ, है ना? मैं इट्स अ स्टार्टअप नेशन, इसको एक स्टार्टअप नेशन का खिताब दे दिया है। इनका इंटेलेक्ट बहुत ज्यादा खुद इंटेलेक्ट हमारा भी कुछ कम नहीं है, case. हम लोगों का भी इंटेलेक्ट कुछ कम नहीं है। सर, मैं- वी आर फाइटर्स, हम लोगों ने वर्स्ट काइंड ऑफ सिचुएशन में काम करके दिखाया है। वी आर डूइंग एक्सीलेंट स्टफ, एंड इफ वी कम अप विद स्टार्टअप्स लाइक यू, हम हर साल 100 स्टार्टअप बनेंगे ना, हम इकोनॉमी विल बी वेरी स्ट्रांग, एंड वी शुड लर्न इट, वी शुड लर्न दिस थिंग कि हाउ दे स्टार्ट, इतने स्टार्टअप्स कैसे बन रहे हैं। कैसे हम्म, तो इस हिसाब से मिले तो हमारा जो यहाँ पे स्टार्टअप का कल्चर बना, जो आप जब आप एंटर हुए वेबसाइट में, जो इस ये सब इन्हीं की देन है। उन्होंने समझाया कि स्टार्टअप का कल्चर, क्योंकि आज से बहुत साल पहले मैं आपको बोलूं 15 इयर्स बैक एक बुक आई, स्टार्टअप नेशन। वो स्टार्टअप नेशन में लिखा गया इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे फैल रहा है, और आज आफ्टर 15 इयर्स वी आर सेइंग इट। अगर हमें कहीं से स्टार्टअप थ्योरी देखनी है ना, वी शुड रीड दैट बुक। हर एक दैट इज इन द मार्केट, दैट इज ऑनलाइन, ऑडिबल है आपके पास में, तो आप ऑडिबल पे यू कैन डाउनलोड इट। बोलने का मतलब है कि हर साल हम 100 स्टार्टअप बने ना, आवर इकोनॉमी कैन बी मच मोर स्ट्रॉन्गर। हमें किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, हमें करने की जरूरत है। हमें इंडिविजुअली हम स्टार्टअप खोलेंगे, हम सक्सेसफुल स्टार्टअप्स बनेंगे, कश्मीर से हम वी कैन सप्लाई टू ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। जैसे ये जो आपका नाम क्या है, मुबीना ने कहा, शी इज ग्रोइंग मशरूम्स रेड राइस, बट अगर ये उस टाइप से कम्युनिकेट हो पाता है वर्ल्ड में, पीपल विल बाय। एक कहानी है ना, अब मैंने कश्मीर आर्ट का कोई एक, आई बॉट एनीथिंग, छोटा सा हैंड कार्व्ड, आई एम लिविंग इन लंदन, ठीक है, मैं ये अब यहाँ के लिए मामूली शिकारा एक है, मैंने ले लिया, वहाँ मेरा लंदन में मकान है, मैंने साइड पे ऐसे रख लिया, और जब भी कोई गेस्ट आता मेरे घर, मैं इसको उसके सामने साफ करता हूँ। हाँ, बोलता है ये व्हाट इज दिस, दिस इज कश्मीरी, कश्मीर शिकारा, और मैं इसको अच्छे से रखता हूँ 2 हाथों से ऐसे, उसके माइंड में इसका वैल्यू बढ़ जाता है। वो जो कश्मीर है ना, दैट इज इटसेल्फ अ बिग ब्रांड। तो भाई अब इसी को आप यहाँ पे ले लो, यहाँ वैल्यू उसका नहीं बने, मगर अगर हम उसमें वैल्यू डालेंगे, आपका कोई सैफरन है, आपका कोई रिश्तेदार दोस्त जाता है बाहर, उसको वो बोला, अगर वो लंदन गया फॉर एग्जांपल, पेरिस गया, उसको बोला पेरिस का जो एफिल टावर है ना, उसके सामने ये लेके जाना और एक वीडियो उठाना। मेरे दोस्त ने मेरे लिए भेजा है, KGA कश्मीर एग्रो एक्सपोर्ट से नंबर 1, हम यहाँ भी इस्तेमाल करते, बन गया ब्रांड। छोटी छोटी चीज हमें लाखों
कि 2 रुपया अमिताभ बच्चन को नहीं देना है. नहीं देना. वी कैन डू इट आवरसेल्व्स. बाकी अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप बोलिए. Sir, it was very Sir, it was very nice. थैंक यू सो मच. Now I would request No. anybody who's comfortable. I'll take a small video. Yeah. Whoever wants to give me a feedback about how you like sir Sure. interaction with you and was it helpful. Anybody, we can do it outside, inside, जहाँ पर भी आप यहीं पे. यहीं पे Done. I'll take one video of everybody who's Yes. yes, but I will use it digital. Okay. आप लोग अगर उस चीज में comfortable नहीं, हैं, बिल्कुल आप करिए हमारा. देखिए इसमें मैंने 1-2 एग्जांपल्स इस्तेमाल किए क्योंकि